हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पिनेकल पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक के वीडियो सॉल्यूशन की तरफ हम मूव कर चुके हैं। ऑलरेडी नंबर सिस्टम के थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप कर चुके हैं। नंबर सिस्टम का जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा था इस बुक का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक मूव कर चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि लास्ट क्लास हमने यही एंड अप किया था। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है। क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3 इज। एवरेज बताना है फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3। देखो, पहले मैं आपको इसको बेसिक से कराता हूं, बेसिक से, और फिर इसका हम एग्जाम अप्रोच सीखेंगे। समझना बात को, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आपसे कि तीन का तो मल्टीपल होना चाहिए, और फर्स्ट 7 यानी पहला 3 होना चाहिए, नेक्स्ट उसका 6, नेक्स्ट नंबर 9, 12, 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, यही होगा। 7 हो गया फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब याद रखो, जब भी देखो गैप, क्योंकि मल्टीपल है तो गैप हमेशा सेम चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है हर एक में, तो गैप सेम होगा। तो ये क्या होगा, और एपी में होगा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज जो होता है, एवरेज जो अगर गैप हर जगह सेम रहे, देखो हर जगह सेम रहता है, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 3 प्लस 21 बाई 2, डेट मीन्स 24/2, यानी कि 12 आ जाएगा आपका आंसर, यानी एवरेज। अब आते हैं, क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे, नहीं। अब देखो आते हैं एग्जाम अप्रोच, कि एग्जाम में कैसे सोचना है। मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, यानी पहला नंबर तो 3 होगा, लास्ट नंबर, क्योंकि हमें अगर एपी में अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो एवरेज जो होता है, एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यही कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको यूज करना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो ध्यान से, तो जैसे देखो पहला नंबर पता चल गया, लास्ट नंबर निकाल दें। लास्ट नंबर फर्स्ट 7 का मल्टीपल, यानी 7 इंटू 3, लास्ट नंबर 21 होगा। क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा है तो एपी सीरीज हो गई, तो एपी का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, यानी 3 प्लस 21 बाई कितना 2, यानी कितना हो गया 24/2, डेट मीन्स 12 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मैंने डायरेक्टली लास्ट 21 लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट 7 चाहिए था, 7 इंटू 3 लास्ट 20, ये पहुंच जाओगे। तो एपी सीरीज का एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आउट ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 इज 27, व्हाट इज द सम ऑफ अदर 3। ध्यान से देखो, 6 कंसेक्यूटिव नंबर है जिसमें फर्स्ट 3 का दिया गया है 27, सम दिया गया है। तो हमने कंसेक्यूटिव नंबर याद करो, बताना सिखा चुका हूं, मानना 3 नंबर मान लो, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। स्टार्ट यहां से हो रहा है, यहां से। उसके बाद नेक्स्ट 3 हम ऑलरेडी निकाल देंगे। आगे का अगर है फर्स्ट 3 का सम दिया गया 27, इनका सम करो, x यानी 3x, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, इनका सम आ गया 3x इज इक्वल टू 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि लगातार, अगर 1 है तो नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, यानी लगातार। तो जैसे देखो x कितना है 9, तो 9 है, तो नेक्स्ट इसके क्या होगा 10, नेक्स्ट इसके पीछे क्या होगा 8, ये 3 तो पता चल गए हैं, 8 9 10। आगे कहा गया है सम ऑफ अदर 3, क्योंकि 6 की बात बोली गई थी कंसेक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट 10 के बाद 11 होगा, 12 होगा और 13 होगा। हमें नेक्स्ट 3 का सम चाहिए, नेक्स्ट 3 का सम यानी ये वाला पोर्शन का सम चाहिए। इन तीनों का हमें सम चाहिए, ऐड कर लो, यानी 11 + 12 + 13 का ऐड करना है। 13 12 25, 25 1 26, 10 36 हो जाएगा आपका आंसर। देखो, सबसे इजीएस्ट अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम अप्रोच किस तरह से हमें एग्जाम के क्वेश्चन को करना है, इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट, ओके, एंड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट, यानी एक ऐड करना है फर्स्ट डिजिट में और एक घटाना है लास्ट डिजिट से। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, देन हाउ मेनी नंबर विल फर्स्ट डिजिट
इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट इसमें क्या करना है, हर एक नंबर जो दिया गया है इसमें से फर्स्ट डिजिट में ऐड करना है 1 और लास्ट डिजिट में ऐड करने माइनस करना है 1। जो भी नंबर आएगा उसका कहा जा रहा है कि फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट से डिवाइड होना चाहिए, यही कहा गया है। तो कितने ऐसे नंबर हैं, पहला उठा लो 242 को लेते हैं, 242 को लेते हैं। इसमें से क्या है, फर्स्ट डिजिट में से -1 करना है, इसमें से -1 करेंगे यानी कितना हो, फर्स्ट डिजिट में क्या करना है, ऐड करना है, सॉरी ऐड करना है, 1 ऐड करना है, 1 ऐड करेंगे ये 3 होगा। लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट कौन सा है 2, इसमें 1 सबट्रैक्ट करेंगे यानी कितना हो गया 1, तो नंबर कितना बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए लास्ट डिजिट से डिवाइड होना चाहिए, 3 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, यानी हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है 657। देखो 657 फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट डिजिट में से क्या करना है, 1 ऐड करना है, इसको 1 ऐड करोगे यानी कितना हो गया 7, इसमें से 1 माइनस करना है यानी 6। जो फर्स्ट नंबर है 6 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी ये सही है ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं 864 को। 864 में क्या है, फर्स्ट नंबर में 1 ऐड किया यानी 9, इसमें क्या ऐड किया, इसमें -1 किया यानी 3। जो क्वेश्चन कहा गया था 9 जो है फर्स्ट नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं 264। 264 को ले लो, इसमें 1 ऐड करोगे ये 3 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करोगे यानी 2 हो जाएगा। क्या 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं डिवाइड होगा ना, नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 674 लेते हैं। 674 का मतलब क्या है, इसमें से 1 ऐड करोगे तो 7 होगा, इसमें 1 माइनस करोगे यानी कितना हो गया 3। 7 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 218 की बात लेते हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3, इसमें 1 कम करेंगे यानी 7। 3 7 से कभी डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। 845 देखते हैं। 845 जो है इसमें से क्या करना है, 1 ऐड करना है 9, इसमें से 1 कम करना है, यानी देखो हमारे पास 2 ही इस तरह से आ रहे हैं ना, इसमें से एक, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है, 6 में से 1 ऐड करूंगा, 7 में से 1 कम कर लूंगा। फिर से एक बार वेरीफाई कर लेंगे, पहले देखो ध्यान से 845 है, इसमें 1 ऐड करना है, इसमें 1 सबट्रैक्ट करना है 4। क्या 9 4 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं, नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे इस तरह से कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो 2 आ रहा है, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे देखो पहले नंबर में 1 ऐड करना है, लास्ट डिजिट में 1 सबट्रैक्ट, पहले देखो ध्यान से 242 में 1 ऐड किया 1 सबट्रैक्ट किया, ये तो हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन 657 है, 6 में 1 ऐड किया 7, इसमें 1 कम किया 6, डिवाइड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 864 देखो 864, 8 में 1 ऐड करूंगा 4 में 1 कम करूंगा 3, ये तो हो रहा है। 264 हो रहा है, 2 में 1 ऐड किया और अच्छा यहां पे मिस्टेक है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यहां पे देखो इसमें तो ऐड किया, इसमें 1 कम करना है 3, 3 3 से डिवाइड होगा, हाँ जी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे वेरीफाई कर लेते हैं। 6 से 1 ऐड किया 1 कम किया, डिवाइड नहीं होगा, 1 ऐड किया 1 कम किया, डिवाइड नहीं होगा, 1 ऐड किया नहीं, तो 3 ऐसे नंबर हो गए। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला जो है, जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसे कितने नंबर है, 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, आप वेरीफाई जरूर कर लिया करो, ये रेलवे का एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उस चीजों से बचने के लिए हमें एक बार रीवेरीफाई मतलब वेरीफाई कर लिया करो, दोबारा रीचेक कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट देखो, रेकरिंग डिजिट मैंने बताया था आपको, रेकरिंग डेसिमल नंबर, जैसे देखो 3 पॉइंट क्या हो रहा है, 12121212 रिपीट हो रहा है, यानी 3.12 पे बार लगा दोगे तो बताओ ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, रेकरिंग डिजिट है, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल नंबर। रेकरिंग डेसिमल नंबर क्यों कहते हैं, रेकरिंग मतलब ये बार लगा दिए, क्योंकि 121212 रिपीट हो रहा है तो रेकरिंग, डेसिमल मतलब पॉइंट में है तो डेसिमल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके एग्जाम में CUET PG के एग्जाम में पूछा गया है, 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं कहीं पे भी नहीं खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग कहां है, रेकरिंग तो हमने दे दिया, ये बार दे दिया। डेसिमल फ्रैक्शन है, नहीं ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है।
तो ऑलरेडी हमारा काम हो चुका। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स इज 99। ओके, इफ द डिजिट्स ऑफ द डिफरेंस इज, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 5 देन द टू डिजिट नंबर इज। देखो दो तरह से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा, फिर हम स्मार्ट अप्रोच एग्जाम अप्रोच करेंगे। देखो याद रखना अगर दो डिजिट का नंबर एक्स वाई ले लिया इस तरह से, तो नंबर लिखने का तरीका होता है, एक्स कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, यानी 10x प्लस वाई। अब बताओ, पहले दो डिजिट का नंबर हमारा ये है, हमने ये लिख दिया। आगे उसको रिवर्स करना है, अगर नंबर एक्स वाई था अब वाई एक्स हो गया तो रिवर्स कर दिए, तो अब नंबर जो क्या होगा फाइनली वो क्या होगा, y जो है 10th प्लेस पे है यानी 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसा करने से दोनों नंबर का सम, नंबर और उसका रिवर्स, नंबर ये है दो डिजिट का, उसका रिवर्स, दोनों का सम 99 है। इन दोनों को ऐड करो, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, और इनका सम जो होना चाहिए वो 99 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। देखो 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y, 11 कॉमन कर लो यानी x प्लस वाई, वो कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 99, यानी कैंसिल होकर के 9 आ गया, यानी x प्लस वाई हमारे पास आ गया 9। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात क्या कहा गया था, डिजिट का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 5, डिजिट का डिफरेंस 5, यानी x माइनस वाई क्या हो सकता है 5 हो सकता है। इक्वेशन सेकेंड। तो नंबर क्या क्या हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है देखो ध्यान से, देन टू डिजिट का नंबर कैन बी कौन सा हो सकता है, अगर x निकालना है, देखो ध्यान से x निकालना है तो इन दोनों को ऐड करो, 9 5 14 और 2 से डिवाइड कर लेना। क्यों, क्योंकि x और x 2x हो जाता है, यानी 7 हो गया, एक 7 हो गया। देखो अगर x 7 है तो y 2 रखना पड़ेगा तभी तो होगा 9। इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड होगा, 7 2, यानी वो या तो नंबर वो 7 2 हो सकता है या इसका उल्टा 2 7 हो सकता है, जो आपके ऑप्शन में दिया जाए वो हमारा काम हो जाएगा। यानी ऑप्शन ये हो गया 2 7। क्या हम इतना एग्जाम में करेंगे, नहीं। पहला देखो एग्जाम अप्रोच अब मैं सिखाने जा रहा हूं, यहां पे एग्जाम अप्रोच क्या होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं। एग्जाम अप्रोच एग्जाम में कैसे करेंगे, पहला देखो कंडीशन जो दिया गया, ध्यान से देखो, पहला कंडीशन हमें दो डिजिट का नंबर चाहिए, उसके बाद जो जो कंडीशन कहा जाए उसको फॉलो करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। पहला ऑप्शन उठाएंगे 27, नंबर अगर 27 है तो इसका रिवर्स करेंगे उल्टा तो 72 होगा। इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम क्वेश्चन में कहा गया 92 आना चाहिए, सॉरी 99, तो ऐड करो, ये 70 20 90 और 7 2 9 99, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, हाँ पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, जो नंबर में डिफरेंस होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए, नंबर में डिफरेंस तो ऑलरेडी 5 का था, 2 और 7 में डिफरेंस कितना का है 5 का, ये जो नंबर था इसमें डिफरेंस 5 का है ही, डिजिट में डिफरेंस जो है 5 का ऑलरेडी है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चाहते तो ऑप्शन आपके माइंड में आ रहा होगा सर एक और कोई लेकर के दिखा दो, लो ऑप्शन इसको वेरीफाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ऑप्शन सेकंड को वेरीफाई कर रहा हूं। इन दोनों में नंबर में डिफरेंस तो 5 का है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या नंबर मान लो 16 लेता हूं, 16, इसका उल्टा क्या लूंगा, इसका रिवर्स करना है तो कितना हो जाएगा 61, इनको ऐड करने पे आना चाहिए 99 आना चाहिए, ऐड करो 60 10 70 70 और 7 77 आ रहा है, गलत है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 99 आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा उसी तरह से, क्योंकि हमें ऑप्शन एलिमिनेट है। ये है एग्जाम अप्रोच। देखो ध्यान से, नंबर 27 दोनों हर में गैप, तो यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी नहीं हो सकता, डिजिट्स में गैप 5 का आना चाहिए, ये कितना का है 7 का गैप है, गलत हो गया। 5 का ये गैप था, 5 का ये गैप था, 5 का ये गैप था। अब कंडीशन जो पहला वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, ये नंबर और इसका उल्टा का सम आना चाहिए 99, ये नंबर है उसका उल्टा, इसका देखो उसका उल्टा 61 77 आ रहा है, इसका उल्टा कितना करेंगे 38, ये तो 100 से ज्यादा जा रहा है जबकि हमें 99 चाहिए, तो ना तो ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है, यही ऑप्शन है एग्जाम अप्रोच। देखो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो ध्यान से, हमें चाहिए सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। मैंने आपको दो चीजें बताया था, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताया था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिखाया था, और सम ऑफ प्राइम फैक्टर, दोनों चीजें सिखाया था। सम ऑफ प्राइम फैक्टर दोनों क्वेश्चंस में हम लगा देंगे ताकि आपका काम हो जाए।
जैसे देखो, सबसे पहले कोई भी फैक्टर पूछे, चाहे प्राइम फैक्टर पूछे, सम ऑफ फैक्टर पूछे, इवन फैक्टर पूछे, ऑड फैक्टर पूछे, हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करते हैं। देखो ध्यान से, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और उस पे पावर 6। 4 को लिख सकता हूं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, उस पे पावर कितना है 4, इंटू 7 पे पावर 7। पहले हम प्राइम नंबर के पावर में लिखेंगे, प्राइम नंबर के पावर में लिखो तो ये कितना हो गया, देखो ध्यान से, 3 पे पावर 6 इंटू 2 12, और यहाँ पे 3 पे पावर 4, 12 और 4 16, 3 पे पावर 16 हो गया। आगे 2 पे पावर 2 है और यहाँ पे 4, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पे पावर 8 हो गया, इंटू 7 पे पावर 7। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर कहे तब हम क्या करते हैं, सम ऑफ प्राइम फैक्टर में हम करते हैं जो प्राइम नंबर पे पावर है, यानी ये वाला और ये वाला, इनका सम करेंगे। 2 + 3 + 7 यानी 7 3 10 2 कितना हो गया 12, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ये। लेकिन हमसे पूछ देता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर तो सम ऑफ प्राइम नंबर तो हो गया, सम ऑफ प्राइम फैक्टर तो हो गया, सम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे या सम ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, ये तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। अगर हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछता तो हम ऊपर वाले को ऐड करते, किसके, पावर को ऐड करते, 8 + 6 + 7, यानी अगर ये पूछता तो 8 + 16 + 7 करते इस तरह से, तो 16 7 23, 23 और 8, 8 3 11, 31 हो जाता। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको जाननी है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और सम ऑफ प्राइम फैक्टर। सम ऑफ प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर पे पावर है ना, पावर को नहीं बल्कि उसी को जोड़ते हैं, जितना 2 + 3 + 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का है तो उसके पावर को ऐड करते हैं, बस यही गेम है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, देयर आर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसका सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो ध्यान से, एक तो तरीका है कि स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसको क्वाड्रेटिक बना के अपना टाइम बर्बाद करेगा, वो हम नहीं करेंगे। जैसे देखो, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एक x है दूसरा x + 1 है, हमने 2 नेचुरल नंबर, जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो मैं बता रहा हूं। सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर इतना, इसका स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर, और इनका सम यानी यहां पे ऐड कर दिया, वो कितना दिया गया है 313। क्या हम इतना करेंगे एग्जाम में? अब इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे फिर आंसर पहुंचोगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर ये कर रहे हो तो आप ये गलत, मतलब गलत का मतलब नहीं है, सही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है कि आप इतना टाइम अपना बर्बाद क्यों करोगे। अब आते हैं ध्यान से, अगर सोल्विंग करना है हमें क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर दिया गया है, क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर दिया गया है, स्मॉलर नंबर x ही तो है, तो x, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, पहला ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन उठाओ, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 और 1 13, 12 + 1 13, 13 का स्क्वायर 169, क्या 313 आ रहा है? तो देखो ऐड कर लो, अगर ये 313 आ रहा है तो ऑप्शन होगा, नहीं तो आगे चेक करेंगे। 9 4 13 हो गया, 6 4 10, 1 11 और 1 313 सेटिस्फाई कर रहा है यही, तो हमारे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, ऐसे क्वेश्चन को हम गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। और गो थ्रू ऑप्शन करते हैं तो इतना भी नहीं लिखते हैं, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। कैसे, सोचो खुद देखो। गो थ्रू ऑप्शन में हमें क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में कहा गया, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑप्शन में होगा, पहला ऑप्शन उठाओ। अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखो, पहला ऑप्शन उठाते हैं 12, तो उसके नेक्स्ट नंबर, क्योंकि कंसेक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर है तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा 13, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर क्या होता है 169, इनका सम आना चाहिए कितना 313। अगर ये आ रहा है 313, हाँ जी, ये देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं होता तो फिर देखो इसको लेकर चलते, इसको लेकर के चलते, स्मॉलेस्ट नंबर 13 है, ऑप्शन बी को उठाते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसका सम आना चाहिए 313, 9 6 15, यूनिट डिजिट ही 5 आ रहा है जबकि यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। हमें वेरीफाई थोड़ी करना है, आंसर आ चुका तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बताया कि ये चीजें आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम अप्रोच कि एग्जाम में किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, ये होता है, इसको हम बोलेंगे एग्जाम अप्रोच। और यही आपको एग्जाम में करना है, ये नहीं कि अपना टाइम बर्बाद करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। बहुत सारे मैंने देखा हूं कि क्वाड्रेटिक बना करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो गलत स्टेप, तरीका सही है,
कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है स्टेप्स वो गलत है। आप डायरेक्टली गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहा गया हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 टू 700। 400 से 700 के बीच, 400 से स्टार्ट होना चाहिए और 700 से, फ्रॉम 400 से 700 के बाद बारे में कहा गया है। इन विच द डिजिट 6 अकर, जो डिजिट 6 है वो अकर करे एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार हर जगह रहे, ये कहा गया। और ऐसे कितने नंबर हैं? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जहां पे 6 2 बार आ रहा है, और वो भी क्या, एग्जैक्टली 2 टाइम्स, यानी ना तो उससे कम ना ही उससे ज्यादा। ऐसा नहीं कि अगर 3 बार आ जाए 6 तो उसको लेंगे। देखो ध्यान से, तो अब स्टार्ट करते हैं। 400 से 700 जाना है ना, तो पहले मैं 400 से 500 के बीच चेक कर लूं कि कौन सा नंबर होगा जिसमें 6 2 बार आए, एग्जैक्टली 2 बार आए। तो बताओ, खुद सोचो, नंबर कौन सा होगा? 466 होगा, जिसमें 2 बार एग्जैक्ट 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आगे 500 से 600 के बीच, अब देखो हमें 400 से 700 पहुंचना है ना, तो हम पहले 400 से 500 चले गए, फिर 500 से 600 में क्या होगा, कौन सा नंबर होगा जिसमें 6 एग्जैक्टली 2 बार आएगा, यानी 566 होगा। अब आते हैं 600 से 700 के बीच में कितने क्या क्या होंगे। तो ध्यान से देखो, 600 से 700 के बीच में कैसे काउंटिंग करोगे? देखो मैं बता रहा हूं काउंटिंग कैसे करोगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, पहला 606 से स्टार्टिंग होगा। देखो ध्यान से, 2 एग्जैक्टली 2 6 आया। अब आ जाओ 616, 626, और कहां तक जाओगे, 696 तक जाओगे। लेकिन देखो ध्यान से, जीरो से यहां पे देखो, जीरो यहां पे चेंज करते जा रहे हैं, 0 से 9 तक कितने हो गए? 10 नंबर हुए। लेकिन एक बीच में, देखो ध्यान से, एक बीच में 666 भी आएगा, जो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पे 666 आ रहा है, हमें कहा गया था एग्जैक्टली ट्वाइस, तो ये नहीं हो सकता। यानी यहां पे कितने नंबर हो गए? 0 1 2 3 से लेके 9 तक 10 होते, लेकिन एक कम, यानी ये वाला पूरा का पूरा कितना हो गया? 9 नंबर ऐसे हो गए। यहां पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक और पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, कौन सा? एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला केस हो जाए कि 661 से 662 इस तरह से चलता जाए 669 तक, और ये भी हो सकता है ना 660 भी होगा। देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, 660 से ये वाला केस भी चलेगा, 661 662 इस तरह से, सो ऑन 669, 0 से 9, देखो ध्यान से, 0 1 2 3 से 9 तक 10 नंबर हुए, लेकिन बीच में एक 666 भी होगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी टोटल नंबर 0 से 9 तक लेते तो 10 होता, एक हटा दिए, यानी कितना? 9। तो देखो ध्यान से, टोटल कितने पॉसिबिलिटी हुए जहां पे 6 एग्जैक्टली आ रहा है? देखो 9 यहां पे, 9 यहां पे, 9 + 9, आगे एक नंबर यहां पे आ रहा है और एक नंबर यहां पे, यानी 1 + 1, यानी 9 9 18 + 2 20। अब देख, आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है? सबसे मैंने बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का, और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सीजीएल टीयर 2 8/8/2022 में पूछा गया, मैंने आपको सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हूं इस क्वेश्चन का, वो भी सबसे शॉर्ट अप्रोच के साथ। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ईशिता कैन रीड ए न्यूज़पेपर एन मिनट्स, यानी एक, क्या कहा गया? ईशिता रीड ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर n मिनट्स में वो पढ़ रही है। आगे, व्हाट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर कैन सी रीड इन 7 मिनट, तो 7 मिनट में वो कितना न्यूज़पेपर पढ़ेगी? ध्यान से देखो, समझना बात को, क्या कहा गया है। अगर वो n मिनट में कितने न्यूज़पेपर पढ़ रही है, n मिनट में वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी? 1/n। उसको पढ़ना कितने में है? 7 मिनट में, तो 7 मिनट में 7/n, मल्टीप्लाई कर दोगे 7 का, तो 7/n आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो n मिनट में एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो 1 मिनट में 1/n, 7 मिनट में 7 × n बाई इतना, तो 7/n हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये रेलवे के मेंस के पेपर में पूछा गया, CBT 2 में। इन ए बैग फुल ऑफ पेंसिल
3/4 ऑफ द पेंसिल वेयर कलर्ड पेंसिल, 8/15 of the colored pencil were red, there were 40 red pencil in the bag, what was the total number of pencil in the bag। देखो क्या कहा गया, सबसे पहले कितने पेंसिल हैं बैग में, एक बैग में कितने पेंसिल है, मान लेता हूं मैं कि x पेंसिल है, ये जो पेंसिल है उसका 3/4 जो है वो पेंसिल जो है कलर्ड है, इस टोटल पेंसिल का 3/4 क्या है, कलर्ड पेंसिल है। अब इस कलर्ड पेंसिल में भी, कलर में भी रेड वाले कितने हैं, तो वो 18/15 ऑफ द कलर्ड पेंसिल आर रेड, ये जो कलर्ड पेंसिल आया उसका 18/15 क्या है, ये आ गया रेड पेंसिल, और रेड पेंसिल है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 40। बस इसी को सोल्व करना है, हमें x निकालना है, सबसे बेस्ट अप्रोच। देखो ध्यान से, 8 से 5 बार में, 3 से 5 बार में, 5 के 20, 20 इंटू 5 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 100, यानी बैग में कितने पेंसिल थे 100, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा अप्रोच सिखाऊंगा। क्या कहा गया है कि ये जो नंबर दिया गया है 2 + √3 + √5, इसका कहा गया है कि कौन सा ऐसा इसमें से जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनल नंबर आप जानते हो क्या होता है, याद करो मैंने बताया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1/3 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 2/3 रेशनल नंबर, 4 क्या रेशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर होगा। मैंने बोला था √16 जिसका एग्जैक्ट रूट आ जाए यानी क्या हो गया 4, वो भी रेशनल नंबर होता है। ये मैंने आपको थ्योरी में कवर अप कराया था, इसी का यूज करके हमें बताना है। देखो ध्यान से, कौन सा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यानी क्या वो जो होगा इन सभी में से हमें क्या उठाना पड़े कि हमें मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर मिल जाए, बस इसका मतलब यही है। तो ध्यान से देखना, समझना बात को। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखो ध्यान से, जैसे देखो ये है, हम इसको ए पूरा का पूरा ए मान लेते हैं, इसको बी, तो हम ट्राई करेंगे कि जो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो यहां पे वो इसका a-b हो, यानी a+b यहां पे है, तो हम ट्राई करेंगे कि यहां पे a-b वाला फॉर्मेट उठाएं, यानी a-b वाला फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम वो वाला उठाएंगे जो a-b वाला फॉर्मेट हो, यानी इसको a और इसको b, तो a-b वाला फॉर्मेट ऑप्शन बी उठा करके चेक करेंगे। ये चेक करने का मैंने तरीका बताया हूं, समझ गए बात को, इस तरह से हम चेक करेंगे, यानी 2 + √3 - 5, सॉरी √5, और उसके साथ क्या लगा हुआ है √6, उसके साथ क्या लगा हुआ है √6। इसको सोल्व करेंगे, अगर ये आ गया तो ठीक, पहले हमने ऑप्शन उठा लिया बी, कैसे सोचा, a+b है तो इधर हम a-b वाला लेंगे पेयर के फॉर्म में, जैसे a+b a-b, ठीक है। जब आप रेशनलाइजेशन करते हैं, जैसे देखो ध्यान से 1/a+b है, तो रेशनलाइजेशन करते समय हम करते क्या है, ऊपर नीचे इसका साइन चेंज करते हैं, a-b से ऊपर a-b से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि a+b है, तो यहां पे ट्राई करो, वो उठाओ, चूज करो ऑप्शन जो a-b हो। एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने ऑप्शन बी उठाया नहीं होगा तो फिर हम आगे चेक करेंगे ऑप्शन ए सी डी। चलिए ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, ये a+b है, ये a-b है, तो क्या होता है a+b a-b, a² - यहां पे लिखने जा रहा है a², यानी 2 + √3 a² - b², इसका हो जाएगा -√5 का स्क्वायर, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है, क्या है √6। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, a+b का होल स्क्वायर करोगे तो a², 2 का स्क्वायर 4 प्लस b, कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, हाँ ये रूट है ना, सॉरी फॉर डेट। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रूट है, रूट लिख दो, यहाँ भी रूट है, रूट लिख दो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे रूट होगा, बाकी तो सब कुछ ठीक है। अब देखो ध्यान से, a² यानी 2, b² यानी इतना, a इंटू बी, a इंटू ए बी, इनका मल्टीप्लाई करोगे √6 अंदर चला जाएगा, 2 √6 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आ गया, उसके साथ हमारे पास √6 है। देखो ध्यान से, 3 2 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 √6 में अगर मैं √6 का मल्टीप्लाई करूं क्या आ गया, ये हो गया 6 6 इंटू 2 यानी 12,
आप 12 जानते हो रेशनल नंबर है, क्योंकि 12/1 लिख सकते हो p/q के फॉर्म में, यानी यही मैच कर गया। अगर नहीं मैच करता तो हम आगे चेक करते। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कैसे सोचेंगे कि यही ऑप्शन उठाना है, उसके पीछे का भी लॉजिक। अगर नहीं होता तो हम आगे चेक करते, क्योंकि हमें ऐसा जो रेशनलाइजेशन फैक्टर बन जाए तो यही था रेशनलाइजिंग फैक्टर यही था, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को बना लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पे। ठीक है, ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया। 1/7 ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15 लेस देन हाफ ऑफ द नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो ध्यान से, इसको बहुत सारे लोग ना अजीब अजीब ढंग से क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे 2 डिजिट का नंबर ऐसे मानेंगे XY, तो 2 डिजिट का नंबर है ऐसा, तो हमारा नंबर क्या होगा 2 डिजिट का नंबर 10x + y, क्योंकि x जो है 10th प्लेस पे है। उसके बाद ऐसे लिखेंगे 1/7 ऑफ इसका, 1/7 ऑफ किसका 10x + y, इस तरह से लिखते हैं। हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, हम 2 डिजिट नंबर कुछ भी ले लो, 2 डिजिट का नंबर ही चाहिए ना। 2 डिजिट नंबर हम AB सपोज कर रहे हैं कि AB 2 डिजिट का नंबर है। बस फोकस करेंगे कि हम याद रखेंगे कि AB जो है 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या कहा गया 1/7 ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसका 1/7 ऑफ 2 डिजिट नंबर AB। अच्छा, इसको ऐसे मान लो ना, 2 डिजिट का नंबर AB है जिसको हमने n सपोज कर लिया, n सपोज ही कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे हम स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। n सपोज कर लो, तो 1/7 ऑफ 2 डिजिट का नंबर को हमने n मान लिया है, और n क्या है AB 2 डिजिट का नंबर, इज 15 लेस देन हाफ ऑफ द नंबर। इस नंबर का आधा करो, ये तो हो गया 1/7 ऑफ द नंबर, 1/7 ऑफ द नंबर यानी नंबर n था उसका 1/7। क्या कहा जा रहा है, इसका हाफ, नंबर का हाफ यानी n/2। और क्या है मोर और लेस, जब भी कहे वर्ड एग्जाम में मोर और लेस, दो में कंपेयर हमेशा डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है इसमें से, और कितना का डिफरेंस है 15 का, यही कहा गया है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इस नंबर का 1/7 यानी n/7, इस नंबर का हाफ यानी 1/2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 कम है, यानी लेस वर्ड कहे या मोर वर्ड कहे, यानी डिफरेंस कौन बड़ा था, ये बड़ा था, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और डिफरेंस कितना है 15 का। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो ये एलसीएम कितना हो गया, देखो ध्यान से, एलसीएम कितना हो गया 14, तो 7n - 2n = 15, यानी कितना हो गया 5n = 15 इंटू ये इधर जाएगा तो 14, यानी n के जगह पे 3, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गया 42, यानी 42, यानी जो नंबर हमने माना था AB यानी 42 आ गया। हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स, इसका सम यानी इन दोनों का डिजिट का सम, यानी 4 + 2 यानी कितना हो जाएगा 6। देखो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच किया है। ये क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में, शिफ्ट 1 के पेपर में 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, इफ द नंबर फ्रॉम 1 to 24 ओके विच आर डिजिबल बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, विच विल बी द 6th प्लेस फ्रॉम द बॉटम, यानी क्या कहा गया है कि जो नंबर है वो 1 से लेकर के 24 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई पीओ का प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है, बैंक पीओ जो एसबीआई पीओ होता है उसके प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे किसी एग्जाम का हो, आपके कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए। और मैं आपको एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूं, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस को आप आसानी से क्रैक कर लोगे, यानी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। नंबर जो है 1 से 24 के बीच में है, जो क्या है 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। विच विल बी द 6th प्लेस फ्रॉम द बॉटम, रीजनिंग का लॉजिक लगा दिया कि 6th प्लेस बताना है बॉटम से, ध्यान से देखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इस तरह से लिखो, यहां से इसको लेफ्ट वाले को टॉप मान लो, और हमें बॉटम जाना है यानी राइट जाना है, तो हमें इधर बॉटम कर लो, बॉटम सपोज करो, चाहे तो ऊपर टॉप बॉटम कर लोते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, कहा गया है क्या कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं पहला क्या होगा 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद ऐसे लिख दूं, टॉप बॉटम इस तरह से लिख दूं, असेंडिंग मतलब इंक्रीज होते हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, हमें यहीं तक जाना है 2 से 24 तक। ये है हमारा टॉप और ये है हमारा बॉटम, और हमने असेंडिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग का मतलब इंक्रीज ऑर्डर में लिखा, 2 के बाद इंक्रीजिंग करते हुए हमने लिखा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 6, ये बॉटम है, बॉटम से 6, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखो ध्यान से, बॉटम से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी वो कौन सा होगा, सिक्स्थ, बॉटम से सिक्स्थ प्लेस पे वो होगा 14। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, रीजनिंग का भी यूज कर लिया इस एग्जामिनर ने कि टॉप और बॉटम का यूज करके दे दिया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 45, दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। when 20% of the larger number added to 35% of the smaller number we sum get इतना, देखो ध्यान से, दो नंबर का डिफरेंस a माइनस बी कितना है, 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने a को बड़ा नंबर मान लिया कि a जो है बड़ा है b से, आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ द नंबर, 20% होता है 1/5, 1/5 इसका लार्जर नंबर a है तो a का 1/5, a/5। आगे 35% ऑफ द स्मॉलर नंबर, 35% कितना होता है, 35% होता है 35/100, 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 20, यानी 7/20 हो गया। ऑफ क्या, स्मॉलर नंबर है b, इन दोनों का सम जो है कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31 है। देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स यही काम करता है, मैं नहीं करूंगा, पहले मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूं, हम एग्जाम अप्रोच सीखेंगे किस तरह से एग्जाम को क्वेश्चन को डील करना है। अब आ जाओ यहां पे सोल्व करोगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया 100, 5 से 20 यानी 20a प्लस 7, 20 से 5 यानी 35b इक्वल टू कितना हो गया 31, यही होगा। चलो यानी ये कितना हो गया 20a प्लस 35b इक्वल टू 3100, ये रहा। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो यही होगा। 5 से काटोगे तो 5 से कट जाएगा यार, देखो ध्यान से 5 से कैंसिल हो रहा है ना। अच्छा एलसीएम यहाँ पे मिस्टेक, चलो हमने मल्टीपल ले लिया है ना, 20 और 5 का एलसीएम नहीं बल्कि मल्टी, उससे भी आ जाता कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तो 20 ही होगा ना, 5 से 4 यानी 4a, लास्ट में फिर हम जाके कैंसिल करते उसको, उससे बेटर है एलसीएम ही डायरेक्ट ले। हमने 5 और 20 का क्या ले लेते थे, मल्टीपल ले लेते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आता 20 से, यानी 7b इक्वल टू 31, हम लास्ट में फिर काट देते 5 से तो वहीं आता, यानी 4a प्लस 7b इक्वल टू 31 दूनी 62 यानी 620। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम कंपेयर करके इसका हम सॉल्यूशन दिखेंगे। जैसे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं इसमें क्या कर दूं, ए वाले को हटाता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करके 2 - 1 कर दूं ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 में से 1 को माइनस कर दूं। तो ध्यान से देखो 4 इंटू ए 4a और माइनस करूंगा तो 4a में से 4a माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 7b है, माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7b प्लस 4 इंटू बी यानी 11b हो गया इक्वल टू 620 यहां पे है, माइनस 4 इंटू 45 20 और 180 हो जाएगा, यानी 11b इक्वल टू कितना हो गया, 120 में से 80 जाएगा 40, ये बचा 5 में से 440, यानी b की वैल्यू कितनी है, 40 आ गया, b 40 आ गया। अगर b 40 आ गया, देखो ध्यान से, अगर इस इक्वेशन में रखो जो रेड कलर वाला था इक्वेशन, रेड कलर वाला इक्वेशन क्या था, a माइनस बी इक्वल टू 45 था हमारा। अगर हमारे पास b 40 आ गया तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 45 प्लस 40 यानी कितना हो गया 85। अब हमारे पास जो कहा गया है सम ऑफ ओरिजिनल नंबर का सम, यानी 85 एक नंबर है, दूसरा नंबर है कितना 40, इनका सम चाहिए, यानी 125 आ गया। क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे, एग्जाम नहीं। अब हम एग्जाम अप्रोच आते हैं, एग्जाम अप्रोच एग्जाम में कैसे करते हैं, क्योंकि आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ चुके हो, तो एग्जाम अप्रोच देखो मैं सिखाने जा रहा हूं। एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच में क्या करोगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से देखो एग्जाम अप्रोच में क्या करोगे, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको करना है। देखो ध्यान से, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, इन दो नंबर का सम, पहला ऑप्शन उठाओगे,
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाओगे, ये कितना दिया गया है, 2 नंबर का सम दिया गया है, कितना है 125, 2 नंबर का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, a माइनस बी 45। तो मैं a और b की वैल्यू निकाल लूं यहां से, देखो ध्यान से, a और b की वैल्यू, a निकालना है तो क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 70, 125 और 5 130 और 170 और 2 से डिवाइड कर दोगे। ये लॉजिक होता है कि इन दोनों का a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया 85 हो गया, a 85 आ गया। तो b कितना होगा, b कहीं से रख लो, b अगर यहां पे देखो ध्यान से 85 अगर यहां पे a रखूं, इधर जाएगा 85 माइनस हो जाएगा, यानी b 40 हो गया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो एक कंडीशन दिया गया वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। 20% ऑफ द लार्जर नंबर कौन है 85, देखो ध्यान से, इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, 85 का डबल होता है 170, यानी 17 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 35% ऑफ द स्मॉलर नंबर, इस स्मॉलर नंबर का 35%, 35% से 5 की 20, 4 3 12 2 14, और इनका सम आना चाहिए था 31, देखो आ रहा है 31। अगर ये आ रहा है तो यही सेटिस्फाइड करेगा, आगे चेक करने की हमें नीड है क्या, नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉल आ रहा था, चलिए कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इफ द डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 4, देन बिकम्स फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है 4/5, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसको लोग क्या करते हैं, एक्स वाई ये अलग अलग करके बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। मान लेता हूं फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई फ्रैक्शन है, यानी ये है नोमरेटर पार्ट और ये है डिनोमिनेटर, दोनों के बीच का डिफरेंस x माइनस वाई, डिफरेंस कितना दिया गया है 3 का। इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, नोमरेटर में 4 इंक्रीज करो x प्लस 4, डिनोमिनेटर में 4 इंक्रीज करो y प्लस 4, उसके बाद फ्रैक्शन कितना बन गया 4/6, और फिर इसको यहां से x और y में रिलेशन निकालेंगे ऐसे, 6x प्लस 24 इक्वल टू 4y प्लस 16, और फिर यहां से ऐसे करेंगे 6x माइनस 4y इक्वल टू 16 माइनस 24, इधर जो भी आएगा, उसके बाद इससे और इससे 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर x y की वैल्यू रखेंगे। ये काम हमें करना ही नहीं है, अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो सबसे गलत अप्रोच के साथ जा रहे हो। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन कहा जाए ना, हम स्मार्ट अप्रोच कैसे अप्लाई करेंगे, स्मार्ट अप्रोच कैसे हम अप्लाई करेंगे वो देखना, ध्यान से समझना। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, स्मार्ट अप्रोच कहता है डिफरेंस नोमरेटर और डिनोमिनेटर का 3 आना चाहिए। डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ पे 3 का है। पहला जो कंडीशन कहा गया वो सभी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब आते हैं, पहला कंडीशन तो सभी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी डिफरेंस देखो हमेशा 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है और यहाँ पे भी 3 का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 बढ़ाना है। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 4 बढ़ाते हैं, 7 प्लस 4, डिनोमिनेटर को भी 4 बढ़ाना है, यानी 10 प्लस 4, यानी कितना हो गया 11/15, जबकि होना चाहिए 4/5, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखो ध्यान से, नुमरेटर को 4 बढ़ाना है तो 5 प्लस 4 यानी 9, 8 में 4 जोड़ोगे 12, ये कितना हो गया 3 3 जा 3/4, आंसर जो होना चाहिए वो 4/5 होना चाहिए, नहीं है। आगे बढ़ो, यहां पे देखो नोमरेटर में कितना ऐड करना है 4, यानी 8 और 4 12, 11 और 4 15, कितना हो गया 3 से 4 3 से 5, हमारा आना चाहिए 4/5, देखो मैच कर रहा है 4/5, तो यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ क्या किया, स्मार्ट अप्रोच किया और हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी, अगर ये कर रहे हो ना तो आप सबसे गलत अप्रोच के साथ जा रहे हो। ये जरूरी है, जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहे, और हर एग्जाम में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऑप्शन तो होता ही है ना, कोई बनाना तो है नहीं आपको क्वेश्चंस। हम एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चंस को करने के लिए अप्रोच, और ये देखो एमपीपीएससी सीसेट के पेपर में पूछा गया है, अब बताओ, यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसेट के पेपर में पूछा गया 2021 में, बताओ क्या क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ देखते ही आप आंसर तक पहुंच जाते। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखो क्या दिया गया है, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। याद करो, कहा गया है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक कहा गया है
10 का स्क्वायर तक। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, n कितना है, n जो है 10 है, तो फॉर्मूला जानते थे इसका सम का फॉर्मूला आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने कवर अप कराया था कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, अगर n तक जाए ये सीरीज तो n के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 10 रखते हैं। देखो ध्यान से, 10 इंटू 10+1 11, 10 इंटू 20 +1 21/6। ध्यान से देखो, 2 से 5, 2 से 3, 3 से 7, 35, 7 इंटू 5 35 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर में आसान होता है। 5 5 3 8 और 3 385। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 42 क्या कहा गया, कुणाल वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/6 टाइम्स ऑफ ए नंबर ही मल्टीप्लाई बाई 6/5। यानी कुणाल को पूछा गया था, देखो ध्यान से, कुणाल को एक संख्या 5/6 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 6/5 से गुणा कर दिया, उसके जगह पे 5/6 के जगह पे 6/5 से गुणा कर दिया। परिणाम स्वरूप उसे उत्तर मिला तो सही उत्तर से इतना अधिक था, तो संख्या क्या थी ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, देखना ध्यान से, ऐसे लिखना, राइट और रॉन्ग। राइट मल्टीप्लाई किससे करना था, राइट मल्टीप्लाई करना था 5/6 से, गलती से उसने क्या किया 6/5 से मल्टीप्लाई किया। तो जो हम नंबर सपोज करेंगे ना, देखो इसमें बहुत सारे लोग अपना x मानते हैं, नहीं हम x नहीं मानेंगे। जो नंबर हम सपोज करेंगे, जो नंबर हम सपोज करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 30, तो 30 का मल्टीप्लाई करना था, लो हमने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 6 5 30 यानी 25 हो गया यूनिट, और ये कितना हो गया 5 से 36। अब बताओ, देखो ध्यान से, ऐसा करने से क्या हुआ, जो गॉट आंसर जो है कितना ज्यादा है 572 ज्यादा है, यहां से ये कितना ज्यादा है तो 11 ज्यादा है। 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 572, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11 5 55, 11 दूनी 22। हमें चाहिए था क्या, देखो ध्यान से, हमें चाहिए था नंबर क्या है, नंबर हमने सपोज किया है 30 यूनिट की वैल्यू, 30 से मल्टीप्लाई, 30 इंटू 52 यानी कितना हो गया, देखो 0 3 दूनी 6 5 3 15 यानी 1560 आ गया हमारा आंसर। देखो ये सबसे अप्रोच, बेस्ट अप्रोच बताया हूं, अदरवाइज लोग एक्स मान के करते हैं और अपनी टाइम को कैलकुलेट करते हैं, अपनी टाइम को बर्बाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, the numerator of a fraction is less than denominator by 2. Okay, if we subtract 2 from the numerator and added 2 from the denominator, the new fraction becomes 1/3. what is the original fraction। देखो याद करो, मैंने ऐसे क्वेश्चन का क्या बोला था, सबसे बेस्ट अप्रोच बेसिक से मत करो। जैसे देखो, नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर बाई 2, अगर नोमिनेटर को मैं कहा गया कि लेस है डिनोमिनेटर से 2 से, यानी कि सिंपल, अगर डिनोमिनेटर x है तो नोमिनेटर क्या है x-2, ये है नोमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा x-2, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब क्या कहा जाएगा, इफ वी सबस्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नोमिनेटर, इस नोमिनेटर से 2 सबस्ट्रैक्ट करो, ऑलरेडी 2 है, 2 और सबस्ट्रैक्ट करो आगे, एंड 2 एडेड द डिनोमिनेटर x था उसमें 2 ऐड करो, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। फिर क्या करोगे, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, x निकालोगे यहां से, यानी x-4 अपॉन x+2 इज इक्वल टू 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x-12 इज इक्वल टू x+2, यहां आएगा यानी 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 14, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ गई, यानी ये है डिनोमिनेटर जो है 7 है और ऊपर 2 कम है यानी 5 है, तो नंबर फ्रैक्शन क्या होगा 5/7, और फिर आप टिक करोगे 5/7। लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये जो बेसिक अप्रोच है हम एग्जाम में अप्लाई नहीं करते हैं इतना, हाँ करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक वे है, लेकिन हम एग्जाम में अप्लाई करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में हमें जाना है। जैसे देखो ऑप्शन के थ्रू, देखो स्मार्ट अप्रोच करो, स्मार्ट अप्रोच कैसे करोगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, कहा गया है नोमिनेटर जो है 2 कम है डिनोमिनेटर से, देखो ध्यान से, नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से 2 कम है, हाँ यहां पे देखो 4 कम है, गलत हो गया, यहां पे देखो, यहां पे भी 4 कम है, गलत हो गया, यहां पे डिनोमिनेटर से 2 कम है, ठीक है
कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन और कैसे हटेंगे देखो ध्यान से। अब क्या कहा गया है, सबट्रैक्ट करोगे 2 डिनोमिनेटर से, सॉरी नोमिनेटर से 2 सबट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे डिनोमिनेटर में, 1 में 2 सबट्रैक्ट करोगे -1, और 2 ऐड करोगे डिनोमिनेटर 3 + 2 यानी 5। कभी फ्रैक्शन 1/3 बनेगा? नहीं बनेगा। 3 ऑप्शन खत्म हो गए, हमारा आंसर आ चुका, आंसर आ चुका है स्मार्ट अप्रोच के साथ। लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लो, देखो ध्यान से, 5/7 है ना, नोमिनेटर में कितना ऐड कर, नोमिनेटर में सबट्रैक्ट करना है 2 यानी 5 - 2, और डिनोमिनेटर में ऐड करना है +2 यानी 7 + 2 यानी कितना हो गया 3/9। 3/9 का मतलब कितना हो गया 1/3, कैंसिल करोगे तो यही वेरीफाई हो रहा था। तो बताओ यही आंसर हो जाएगा। अब बताओ क्या हम इतना लिख करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे? इतना लिख करके नहीं करेंगे। ये जो है बेसिक अप्रोच है, लेकिन हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है, हमें टाइम नहीं बर्बाद करना, हम स्मार्ट अप्रोच पे जाएंगे कि हमें स्मार्ट अप्रोच किस तरह से करना है। और देखो एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं जिसको आप इस तरह से करके टाइम बर्बाद करते हो। तो क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व करा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम टाइम में कौन कराता है वो चीज आपको सीखने को मिल रहा है। तो इस बुक के हर एक एक क्वेश्चंस की मैं आपको स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, वो भी लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, कोई तुक्केबाजी से नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए पिलर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिलर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। द फर्स्ट पार्ट इज 1/4 ऑफ द होल नंबर, सेकेंड पार्ट इज 4/8 ऑफ द फर्स्ट, एंड थर्ड पार्ट इज 10। देन लेंथ ऑफ द पिलर। इसका सबसे देखना सबसे जबरदस्त अप्रोच बताऊंगा। पहला पार्ट कितना है 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द होल यानी जितने भी पिलर है, एक पिलर है उसका 1/4 स्तंभ का। सेकेंड जो है 4/8 ऑफ द फर्स्ट। 4/8 का मतलब क्या है, देखो 4/8 का मतलब है 1/2। तो हम पिलर को क्या मान लेता हूं 8 मान लेता हूं कि जो पिलर की लेंथ है वो टोटल जो है वो कितनी है, वो 8 है। ठीक है 8 है। तो सबसे पहले बताओ 8 का 1 देखो ध्यान से 8 है, 8 का 1/4, 8 का 1/4 कितना हो गया 2, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, जो ये फर्स्ट 2 है इसका 1/2, ये देखो ये 1/2 है ना। क्वेश्चन में कहा गया है जो सेकेंड पार्ट है 4/8 ऑफ द फर्स्ट यानी 1/2, इसका 1/2, 2 का 1/2 ये सेकेंड पार्ट हो गया यानी कितना हो गया 1 हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब जो बच गया वो थर्ड रहेगा। 8 टोटल हमने लेंथ माना था, 4 ये हो, 2 ये रहा और 1 ये रहा 3। तो जो बच गया कितना 8 में से 3 जाएगा यानी 5 बच गया, 5 यूनिट। ये क्या है थर्ड की लेंथ है। आगे, और थर्ड की लेंथ कितनी दी गई है 10, 5 यूनिट। देखो ध्यान से, अब कितना आसानी से कर लोगे। 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना गुना 2 गुना। हमें क्या चाहिए लेंथ ऑफ पिलर 8 यूनिट की वैल्यू। देखो ध्यान से 5 यूनिट ये जो लेंथ थी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, पिलर की लेंथ है कितनी 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 2 डेट मीन्स 16, राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आसान अप्रोच इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है। ये मैंने आपको x मानने की जरूरत नहीं, x इस तरह से खेलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समझना है कि हमें क्या हमने माना, कैसे सोचे। 4 और 8 का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम हमने ले लिया, 8 टोटल लेंथ मान लिया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या देखो ध्यान से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग इतना। देखो ध्यान से 2 3 4 0 5 को यूज करते हुए 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। 5 डिजिट का तो बताना है नंबर, लेकिन स्मॉलेस्ट अगर मैं देखो ध्यान से, तो अगर मैं 0 सीक्वेंस वाइज लोगे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या, सबसे छोटा नंबर उसके बाद छोटा नंबर उसके बाद इस तरह से हम लेते हैं, छोटा नंबर उसके बाद नेक्स्ट उसका बड़ा नेक्स्ट, तो सबसे छोटा बनेगा। अगर मैं 0 2 उसके बाद 2 उसके बाद बड़ा नंबर 3 उसके बाद 4 और 5 लूं तो क्या ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 0 जो आगे आ गया तो ये 4 डिजिट का नंबर रह गया, तो ये नहीं हो सकता। तो यानी 0 को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा 0 के बाद कौन सा है 2, 2 के बाद अब 0 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 उसके बाद नेक्स्ट इससे बड़ा 4 और उसके बाद 5, तो ये 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 20345, 20345 ऑप्शन नंबर ए। ये तो बेसिक क्वेश्चन सा हो जाएगा। सिर्फ यहीं पे बहुत सारे लोग
ये गलती कर देते हैं, इसको मत मार देना 0 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर बनने जाएगा। स्मॉलेस्ट तो है 2345 है, लेकिन ये 20,000 ये है, लेकिन ये 4 डिजिट का नंबर बन रहा है ना, 4 डिजिट का नंबर, और हमें चाहिए था 5 डिजिट का नंबर, इसीलिए ये नहीं ले सकते। चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 90 लाई बिटवीन, 90 का स्क्वायर रूट किसके किसके बीच लाई करेगा। तो आप देखो ध्यान से, मेरे को ये पता है स्क्वायर रूट ऑफ 81 और मेरे को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, ये इन्हीं दोनों के बीच लाई कर रहा है रूट 90, तो इसका होता है ये 9 का होता है और ये 10 का होता है, यानी जो रूट 90 होगा वो क्या होगा 9 और 10 के बीच में होगा, रूट 90 जो होगा वो 9 और 10 के बीच में लाई करेगा, 9 और 10 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 47 में क्या क्या आ गया, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, याद करो प्लेस वैल्यू, मैंने दो चीजें स्टार्टिंग में जब नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था तो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कराया था। फेस वैल्यू ऑफ 5, देखो 5 यहां पे है, 5 लिख दो, उसके बाद देखो ध्यान से आगे कितने उसके नंबर हैं, देखो ध्यान से 3 3 6 और 1 7, तो 10 पे पावर क्या लिख दोगे 7, लिखना सिखा चुका हूं, आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, समझना बात को, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 2x, एक नंबर को 2x के मल्टीप्लाई करने के बदले राहुल डिवाइडेड बाई 2, उसको नंबर को डिवाइड किया 2 से, तो गॉट आंसर क्या मिला उसको 2, व्हाट शुड बी द एक्चुअल नंबर, देखो एक्चुअल आंसर, व्हाट शुड बी एक्चुअल आंसर, मान लो कोई नंबर x था, उसको मल्टीप्लाई करना था 2 से यानी 2x, आंसर जो आता ये एक्चुअल ये आता 2x, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राहुल ने क्या कर दिया, गलती से डिवाइड कर दिया नंबर को 2 से, मल्टीप्लाई कर रहा था 2 से लेकिन गलती से डिवाइड कर दिया 2 से, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, और ऐसा करने से उसको क्या मिला 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और हमें चाहिए था क्या, व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर, एक्चुअल आंसर 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करता, तो ध्यान से देखो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे रखो ना, यानी कि 2 इंटू 4, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 8, 8 आपका कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखो मजेदार क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 49, देखो 49 क्या है, ये जब भी ऐसे नंबर रहे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, जैसे देखो 3√5 है, 3√5 रहने दो, प्लस 125 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 5, 25 से बाहर आएगा स्क्वायर रूट तो 5 आएगा और √5 अंदर रह जाएगा, ओवर, नीचे देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 16 इंटू 5, तो 16 का 4 आएगा, √5 रह जाएगा अंदर, प्लस आगे बढ़ो 6√5 ये है, √5 ऊपर कॉमन हो रहा है, √5 कॉमन हो रहा है तो 3 + 5 यानी 8√5 हो जाएगा, नीचे आ जाओ 4√5 + 6√5, √5 कॉमन करोगे तो 4 + 6 यानी 10 यानी 10√5, √5 से तो √5 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 2 से 4, 2 से 5, अब बताओ ये क्या है, तो डेफिनेटली बताओ रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी प्राकृत संख्या, क्यों, क्योंकि p/q के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, याद करो, तो क्या होगा इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तब इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। इंटीजर तो 0 1 2 3 4 होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 होता है, फ्रैक्शन में है यानी p/q के फॉर्म में, तो रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन देखो एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से दिया गया, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है 109/100 का, देखो ध्यान से 109/100 का डेसिमल बताना है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या देखो कितना आसान है, इस 109 को लिख सकता हूं 100 + 9/100, अलग अलग डिवाइड कर लो, अब 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1 प्लस, देखो ध्यान से ऐसे कर लो, 100 को 100 से डिवाइड कर लो प्लस अलग अलग कर लो, 9 को 100 से डिवाइड कर लो, यानी कितना हो गया 1 + 9/100, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत है, नहीं, देखो ध्यान से 109 को अगर 100 से, अब स्मार्ट अप्रोच आ जाओ, स्मार्ट अप्रोच, हमें उतना थोड़ी एग्जाम में करना है, देखो ध्यान से 109 को 100 से डिवाइड करना है, देखो ध्यान से इसको अपने माइंड में ही सोचोगे क्या है 100 + 9 9, 100 से 100 को डिवाइड करोगे 1, 9 एक्स्ट्रा रहा, 9 को 100 से डिवाइड कर लो, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं ना, 100 + 9, तो 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 9 को 100 से डिवाइड करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमें हर एक स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम जितना कम से कम अपने स्टेप्स को बचाएं। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चंस इस बुक के कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करना है। तो वीडियो सॉल्यूशन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और बुक आपके पास है तो आप बुक की प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन नहीं आती है आप वीडियो सॉल्यूशन देखो। और वीडियो सॉल्यूशन आप हर एक क्वेश्चन की भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।